कि उनकी सजा की मुअत्तली सजा किस बात की है, कोई सीरियस सजा तो है ही नहीं, कौन सी सजा है, वो हॉलीडे इन में रह रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर कितने कैदियों को देसी घी से देसी मुर्गियां और बकरों की रानें रोज करके दी जा रही हैं, मौसमी फल दिए जा रहे हैं, 25 मर्जी की किताबें सामने पेश हैं, एक नौकर है जो लॉन्ड्री करके देता है, और मर्जी के नाश्ते और जूसेस और ये सब कुछ हो रहा है। मेरे अमीरुल मोमिनीन खुद फरमाया करते थे कि पाकिस्तान के अंदर मैं दो कानून नहीं चलने दूंगा। जब बेंच अनाउंस किया जाता है तो लोगों को उसके फैसले का पता चल जाता है। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस मुआशरे में ये अदालतों के हालात हो जाए, वहां मैं कहता हूं वो सोसाइटी कोलैप्स कर जाती है। रिजवाना अभी अपने इंसाफ के लिए चीख रही है। असद शाह साहब ने सिंध के अंदर एक मजहबी पर्सनैलिटी होते हुए जिस तरह एक 10-12 साल की बच्ची को ऑन कैमरा रेप करके मारा, तो किसी अदालत के अंदर हरकत नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़ और मैं और साजिद तारड़ साहब दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर, और जो इस वक्त अवाम की सूरत हाल है उसके ऊपर खास तौर पे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। और ये भी बताएं कि कैसी तबीयत है आपकी और कैसा मौसम आपकी तरफ चल रहा है। देखिए, मौसम तो तकरीबन अब गर्मियां जो है जा रही हैं। अब कई दिन ऐसे आते हैं जहां ठंडी हवा के झोंके भी चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो अगर देखा जाए, हमारे मौसम तो फिर पाकिस्तान के मौसम के वहाँ के मौसमों के साथ भी अटैच हैं। वहां पे इस वक्त जो बिजली का एक बहरान है, बिजली के बिलों का, तो और मैं आपको पता है कि हर वक्त पाकिस्तान के साथ अटैच रहता हूँ, पाकिस्तान की खबरों के साथ। तो मेरे जी। मौसमों का पाकिस्तान के मौसमों के साथ बहुत ज्यादा गहरा एक रिलेशनशिप है। तो मेरा दिल जो है वो तकरीबन आप यही समझे कि दिन के 24 घंटों में से मैं 15 घंटे पाकिस्तान होता हूँ। तो वो ज़हनी तौर पर और राब्तों के लिहाज से तो उसमें मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में भी मौसम गर्म है। वहां पे अभी गर्मी कम नहीं हुई, यहाँ पे गर्मी जाती नजर आ रही है। साजिद साहब, आप खबरों के साथ माशाल्लाह से बहुत इन टच रहते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सियासी सूरत-हाल पर आपकी बहुत गहरी नज़र होती है। इमरान खान साहब की रिहाई का जो हाई कोर्ट की तरफ से उनकी जो जेल की सख्ती है वो मुअत्तल कर दी गई है। काफ़ी ये पहले सियासतदान होंगे जिनके ऊपर बहुत जल्दी करम नवाजियाँ होती हुई देखी जा रही हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा मुअत्तल की है इस वक़्त, और जो उनका जेल का मेन्यू आया, मैं चाहूँगी उसके ऊपर भी आप थोड़ी-सी बात करें। काश, मैं समझता हूं कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी है वो जरा कोशिश करे कि उनकी दुनिया में क्या स्टैंडिंग है, उनकी क्या रेपुटेशन है, क्या रिप्यूट है, और पाकिस्तान में कितने शहरियों का उन पे यकीन है। काश इस पे थोड़ी तवज्जो दें, उनके अपने हालात बेहतर हो जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट का जब बेंच अनाउंस किया जाता है तो लोगों को उसके फैसले का पता चल जाता है। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं खुद एक हुँ। वकील का बेटा हूं, वकील का भाई हूं, वकील हूं, वकील का बाप हूं। जिस मुआशरे में ये अदालतों के हालात हो जाए, वहां मैं कहता हूं वो सोसाइटी कोलैप्स कर जाती है। हुँ। इस वक्त अगर देखा जाए तो रिजवाना अभी अपने इंसाफ के लिए चीख रही है। असद शाह साहब ने सिंध के अंदर एक मजहबी पर्सनैलिटी होते हुए जिस तरह एक 10-12 साल की बच्ची को ऑन कैमरा रेप करके मारा, तो किसी अदालत के अंदर हरकत नहीं आई। हुँ। यहां पे ये हालात हैं कि कहा गया है कि बताया जाए कि अमीरुल मोमिनीन किस हालत में है, और उन्होंने जब उसके हालात बताए हैं पूरी कौम को, तो वो नजारा जो है वो मैं नजारा आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ जी। कि उनकी सजा की मुअत्तली सजा किस बात की है, कोई सीरियस सजा तो है ही नहीं, कौन सी सजा है, वो हॉलीडे इन में रह रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर कितने कैदियों को देसी घी से देसी मुर्गियां और बकरों की रानें रोज करके दी जा रही हैं, मौसमी फल दिए जा रहे हैं,
25 मर्जी की किताबें सामने पेश हैं, एक नौकर है जो लॉन्ड्री करके देता है, और मर्जी के नाश्ते और जूसेस और ये सब कुछ हो रहा है। मेरे अमीरुल मोमिनीन खुद फरमाया करते थे कि पाकिस्तान के अंदर मैं 2 कानून नहीं चलने दूंगा। आज खुद फैसला कर लें कि वो आज खुद बताएं कि ये जो आपके इस वक्त तकरीबन 900 कैदी हैं अटक जेल में, दूसरे कैदियों को ये सारा कुछ ये मुयसर है। उनको बेहतरीन किस्म का बाथरूम स्टैब्लिश करके दिया गया है, टिश्यू पेपर दिए जा रहे हैं, परफ्यूम दिए जा रहे हैं। ये बता दे, ये मेरा मकसद है कि ये कोई अदालत, कोई जज ये इंसाफ बता दे कि ये जेल है या हॉलीडे इन है, एयर कूलर लगा है। अगर ये जेल, ये सजा की डेफिनेशन है, फिर 25 करोड़ लोगों को भी ये सहूलतें दें, या फिर उनको भी जेल में रखें, फिर उनको भी देसी मुर्गियां बनाकर देसी घी में दें उनको। तो ये जो आपने बात की है सजा मुअत्तल हुई है, ये क्या मुअत्तल है तो क्या सजा देना किसी को। जब मैंने बताया जुडिशरी का लोगों को एतमाद उठ चुका है, दुनिया में तो पहले ही हम रुसवा हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है उनको भी, जिस तरह मैंने बताया है कि जब पता चलता है कि बेंच में कौन से जजेस होंगे, वो खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका फैसला क्या होगा। ये तकलीफ करते हैं, ये जो मुअत्तल करना, ये अपना टाइम जाया करते हैं। लोगों को पता होता है फैसला, सारा दिन चैनलों के ऊपर लोग बता रहे होते हैं एक दूसरे को फैसला ये होगा ये होगा। ये कौन सी जुडिशरी है, ये कौन सी मुअत्तली है, कौन सी सजा है, कौन से केसेस हैं। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि ये मुअत्तल हुआ है, सस्पेंड हुआ है, उनको साइफर के केस में रख लिया गया है। FIA JIT जाके इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मुलाकातें हो रही हैं, एक टोपी ड्रामा है, और ये पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। उम्मीद, लोग मायूस हैं, लेकिन मैं फिर भी अभी पूरी उम्मीद हूं। आर्मी चीफ साहब जो हैं हमारे, उनकी मुलाकातें, उनकी सोचें पाकिस्तान के हवाले से, अभी मैं कुछ अरसा वेट करूंगा मायूस होने से पहले। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में ब्लीडिंग हो रही है, जारी है, और रोकनी चाहिए, रुकनी चाहिए, ताकि कौम का अजाला हो, कौम को रिलीफ मिले, पाकिस्तान की रिप्यूट ठीक हो, पाकिस्तान भी चंद्रयान की तरह ऊपर जाए, मायूसियों से निकले। और हो सकता है इंशाल्लाह ताला, उम्मीद रखनी चाहिए, और मैं पूरी उम्मीद हूं कि शायद हमारे दिल बदलें। और लेकिन अल्लाह ताला, मैं समझे दुआ गो हूं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए, अल्लाह ताला उनको इस चीज की में ताकत दे और उनको विल दे, ताकि वो पाकिस्तान को इन सारे मसाइल से निकालने में कामयाब रहें। साजिद साहब, अवाम की बात तो कर ही लिए, तो मैं चाहूंगी कि अवाम के मसाइल के ऊपर भी बात कर ली जाए। बिजली के बिल, आपके यकीनन नोटिस में होगा कि जिस तरह से बिल आए हैं, जो छोटे से छोटा घर है वहां पर भी 30 से 35 हजार, 40 हजार का बिल आ गया है, जहां पे सिर्फ पंखा चल रहा होता है और लाइट होती है। वैसे तो लोड शेडिंग का ये हाल होता है कि लाइट कम ही आ रही होती है, लेकिन ये है कि जो लाइट आती है वो भी इस कदर महंगी हो चुकी है कि अवाम के लिए उसके बिल भरना बहुत मुश्किल हो चुका है। किसी ने अपनी कोई चीजें बेची हैं जिसके बाद उसने बिल जमा कराए। एक दफा तो चले अवाम कुछ बेच के अपना बिल, बिजली का बिल जमा करा लेंगे, लेकिन बाकी टाइम में क्या करेंगे? क्यों पाकिस्तानी अवाम के साथ ये ज्यादती हो रही है कि महंगाई की चक्की में उनको इतना बारीक पीसा जा रहा है कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने में भी नाकाम होते हुए नज़र आते हैं। खुदकुशियाँ हो रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं सड़कों पे, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो हुक्मरान हैं उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। मैं चाहूँगी इस हवाले से भी आप बात करें कि अवाम के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? मैं इसकी इब्तिदा एक ऐसे वाक़ये से करना चाहूंगा जो पाकिस्तान में कल हुआ है, परसों हुआ है। गुजरांवाला के जी। अंदर एक 12 साल की बच्ची ने 15 डायल किया है, और उसने रोई है। उसने कहा है कि हम, मेरे वालिद साहब जख्मी हैं, माँ और मेरे 4 बहन भाई, हम लोगों ने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। और मैं समझता हूँ कि पुलिस की जिस तरह की भी रिप्यूट है, लेकिन मैं आफरीन है उस SHO पे कि जहां वो कॉल गई है, उन्होंने जाके बाजार से चीजें लेकर उनको घर में जाके तो उस एड्रेस पे डिलीवर की है। आपको एज ए सोसाइटी, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान कोशिश करना चाहिए, आसपास नजर रखें जहां पे हालात हों,
अपनी 2 रोटियों में से 1 रोटी उनको देकर आएँ, ये टाइम आ चुका है क्योंकि आपके हुक्मरान आपको रिलीफ देने से कासिर हैं। हुँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एतराज़ बिजली पे नहीं है, बिजली तो चले 50 से 52, मुझे एतराज़ ये है कि ये आईएमएफ के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं और उस आईएमएफ के पैकेज के बेनिफिशियरीज़ कौन हैं? वो पैसा कहाँ गया है? ये कौम को चाहिए, ये पूछें उनसे। हुँ, अब दूसरा बिजली के बारे में ये मैं पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त बिजली से रिलेटेड क्या हो रहा है? जी। अफ़सरान जो कि अपने काम करने की तनख़्वाही लेते हैं, पेट्रोल उनका फ्री है, बिजली फ्री है, नौकर फ्री हैं, गाड़ियाँ फ्री हैं, घर का रेंट कोई नहीं। बिल्कुल ऐसी है। उनके रिश्वत के रेट डॉलर और पाउंड के साथ अटैच हैं क्योंकि उनके बच्चे लंदन और टोरंटो में पढ़ रहे हैं और बैठे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ बन रही हैं। हुँ, उन लोगों को 8 अरब रुपए की बिजली फ्री दी गई है। क्यों? कौम को इसका जवाब देना चाहिए। आप जो लोग बैठे हैं, कैबिनेट कल सारा दिन फिर बैठी रही है, लेकिन कौम के लिए रिलीफ के लिए वो किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकी। हुँ, दूसरी जो बात मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई है। वो बिजली हवा में उड़ गई है। वो बिजली कहां गई है? वो बिजली बिकी है, चोरी नहीं हुई। वो किसी की जेब में 500 अरब रुपया गया है। वो डाका डाला गया है पाकिस्तान पे। हुँ, उसको किसने पकड़ना है? मैंने जिस तरह आपको बताया कि इस जिस गड्ढे में आप इस वक्त गिर चुके हैं, जब तक अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड नहीं होगी, जब तक इस वक्त तक पाकिस्तान के लुटेरों और ब्रिटिश एजेंटों को गिरेबान से कोई नहीं पकड़ेगा, पाकिस्तान नहीं सर्वाइव कर पाएगा। वो 500 अरब रुपया लोगों के अकाउंटों में गया है। वो बेची गई है बिजली, चोरी नहीं हुई है। वो हुँ, किसी ने मिल के चोरी की है, किसी ने डाका डाला है। मुझे इन चीजों पे एतराज है। बिजली के महंगे होने पे एतराज नहीं है। जो बिजली के और एतराज ये जरूर है कि अपने जो आपके जो ब्रिटिश लोग हैं, जो आपके रूलर्स हैं, उनके लिए आईएमएफ के पैकेज लिए जा रहे हैं। क्यों लिए जा रहे हैं? हुँ, आपको आईएमएफ के पैकेज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप आज भी कौम को बता नहीं पाते, बता सकते नहीं है, ये बताना ही नहीं चाहते कि वो आईएमएफ के पैसे आए हैं, गए कहाँ हैं, हुँ। किन के लिए लिया जा रहा है आईएमएफ का पैकेज। वो कौम तक तो पहुंचता नहीं है। तो अगर आईएमएफ को खुश करने के लिए ये बिजली और पेट्रोल के बम चलाए जा रहे हैं, तो ये कौम का हक बनता है उनको बताया जाए कि ये जो पैसा बाहर से हम ला रहे हैं, ये जा कहाँ रहा है, और जो पिछले माजी के कर्जे लिए गए थे, वो कहाँ गए थे। ये सारी चीजें बता के आप जितना मर्जी जुल्म कर लें, लेकिन ये कौम का हक बनता है मेरे ख्याल में। और दूसरा यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो बिजली के बिलों को जलाया जा रहा है, जो बाहर निकल के एहतजाज किया जा रहा है, उसके पीछे भी कोई एजेंडा है। वो एजेंडा बिजली के बिल नहीं है। उस पे भी सियासत की जा रही है। हुँ, उस पे भी देखें। लेकिन ये कि जिस तरह के हमारे करंट कैबिनेट ने कहा है कि बिजली के बिल कम नहीं होंगे, आप चाहे जितना मर्जी एहतजाज कर लें, तो हम किस्तें कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन अब इस वक्त मैं अगर किसी से कहूँ जो साहिब इक़्तिदार है कि किसी 25,000 इस वक्त एवरेज तनख्वाह किसी मजदूर की 25 से 30,000 है, उसको जरा जस्टिफाई करके दिखाएं, तो फिर है। वजीर आजम हाउस का एक एयर कंडीशन बंद कर देने से हालात ठीक नहीं होंगे। एयर कंडीशन तो सिर्फ़ बातों की हद तक बंद होते हैं। आपको भी पता है साजिद साहब के गाड़ियों के ऊपर जब पाबंदी लगाई गई थी कि 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ नहीं रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं, उन तक को वी8 दी गई, जिन्होंने जाके प्राइसेज़ चेक करनी थी। तो वो ये वाले मामलात जो हैं, ये मेरा ख़्याल है सिर्फ़ बातों की हद तक तो अच्छे लगते हैं कि एसी बंद कर दिए जाएँगे और हम भी आम आवाम की तरह रहेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये सियासतदानों की जो अय्याशियाँ हैं, ये अवाम के खून पसीने की कमाई पे ही चलती रहेंगी। साजिद साहब शहबाज़ शरीफ़ साहब कहाँ हैं? और आपको क्या लगता है कि नवाज़ शरीफ़ साहब के पास ये जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, इनका कोई हल प्रॉपर मौजूद है? क्या वो इन मसाइल पे काबू पाने के काबिल हैं या वो पा सकेंगे? अभी 1 साल की हुकूमत जो जॉइंट वेंचर के तौर पे सामने आई थी पीडीएम की, उनकी कारकर्दगी भी आपके सामने है। कौन-सी हुकूमत है जो डिलीवर कर सकती है? सबसे पहले तो मेरा मैं जहां से हम बात शुरू करना चाहते हैं, जो मेरे लिए बड़ी एक बायसे तकलीफ बात है,
जी। अभी शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत छोड़े दिन हुए हैं कुछ, वो इतनी कौन सी इमरजेंसी थी कि वो सारा मुल्क इसी तरह जो है लोग सड़कों पे बिजली के बिलों के अंदर छोड़ के वो फौरन वापस अपने लंदन अपने ठिकाने पे पहुंच गए हैं? क्या वजह है? लीडर किस, अगर आप लीडर हैं तो इस कौम के दरमियान रहें, इसी गर्मी में रहें आप। हुँ, अगर इसी कौम के लीडर हैं, आपने घंटे भी नहीं चंद उसमें जाने दिए और फौरन वापस जहां से आप आए थे चेक इन बैगेज के साथ आप फौरन वहां चले गए। मुझे इस पे अफसोस है। अगर आप पाकिस्तानी कौम के लीडर हैं तो पाकिस्तान में आपकी प्रेजेंस जरूरी है। आप उसी कौम के साथ उसी गर्मी में बैठे। ये एक मैं अपना पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि वो जी। जहां से आए थे हुकूमत करने के लिए, जब हुकूमत खत्म हुई है तो चंद घंटों में वापस चले गए। और यही एक ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। इस बात से ये लगता है कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद नहीं, इस्लाम पाकिस्तान का कैपिटल लंदन है। लंदन से फैसले होते हैं, दुबई में मुलाकातें होती हैं। क्या वजह क्या है? पाकिस्तान के अंदर एयर कंडीशन होटल नहीं है। यहाँ पे मैरियट सरीना वगैरह ऐसे होटल नहीं है, वहीं बैठ जाया करें। बैठना तो वहां भी नहीं चाहिए आपको। आप एक गरीब मुल्क के आप लीडर हैं, आप गरीब मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, गरीब मुल्क के दोबारा वजीर आजम बनना चाहते हैं तो अवाम के अंदर बैठने की कोशिश करें। नवाज शरीफ साहब के पास सिर्फ दो एबिलिटीज है, जी। या वो मिडल ईस्ट के शहजादे, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप हैं, या भारत के साथ उनकी गुडविल मौजूद है। और इन चीजों के बारे में उन्होंने कई दफा, मेरा मकसद है उसका इजहार भी हुआ है। कई डीलें जब नवाज शरीफ साहब की होती हैं उसमें हमारे मिडल ईस्ट के और सऊदी अरब के शहजादे इन्वॉल्व होते हैं। उनके पास कौन सी एक जादू की छड़ी है कि वो जब लैंड करते जाएंगे तो दूध की नहरें शुरू हो जाएंगी। कल भी मरियम नवाज साहिबा जो हैं, जिनको अपनी पार्टी के अंदर से बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना है, उनको हुँ, लोगों को इतराज है उनकी लीडरशिप के ऊपर भी, कल उन्होंने एक बड़ी धुआंधार तकरीर के अंदर कहा है कि ये बिजली के बिल सिर्फ नवाज शरीफ ही कम कर सकता है। कैसे? कोई मैथ का फार्मूला बताती, कोई ऐसी चीज बताती कि नवाज शरीफ के आने से हम कौन सी चीज एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे जिससे कौम की तकदीर बदल जाएगी। नवाज शरीफ साहब कौन सा फार्मूला एक साथ लेकर आएंगे जिससे फैक्ट्रियां चलनी शुरू हो जाएंगी। हुँ। वो कौन सा एक फार्मूला लेकर आएंगे जिससे एटॉमिक पावर के साथ बिजली बनना शुरू हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब आएंगे तो 5 नए डैम बन जाएंगे। कौन सा ऐसा फार्मूला है, ये मैडम ने नहीं एक्सप्लेन किया, ना उनके पास कोई फार्मूला मौजूद है। मेरे ख्याल में इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान की तकदीर बदलने की कोशिश कर सकता है या करने की सलाहियत रखता है तो सिवाय आर्मी चीफ के कुछ नहीं है। आज बल्कि एक आदमी ने मुझे ये, एक बंदे ने मेरी ट्वीट के का जवाब दिया। उसने कहा अमेरिका के अंदर जो जमहूरियत पसंद मुल्क है वहां से बैठा एक आदमी अपनी सारी उम्मीदें आर्मी चीफ के ऊपर रखे हुए है। ये एक ट्रेजिडी है, वाकई ट्रेजिडी है। हुँ, तीनों पार्टियां इस वक्त जो जो कि खुद एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, उनके पास पाकिस्तान के रिलीफ के लिए कोई फार्मूला नहीं है। अगर होता तो कौम के सामने रखते, कौम को बताते कि बिल्कुल। हम इस तरीके से पाकिस्तान के लोगों की तकदीर बदल देंगे। कोई एजुकेशन पॉलिसी, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किसी मैन्युफैक्चरिंग का कोई फार्मूला इन्होंने आपके सामने रखा हो। हाँ, दो पार्टियां, तीन तो नहीं, तीसरी के पास, तीसरी ने अभी तक इसका जिक्र नहीं किया। जी। आपके मुस्लिम लीग नून ने और आपकी पीटीआई ने फार्मूला ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजेंगे और दूध की नहरें चलेंगी। तो भाईजान ये आपका सवाल आपका बिल्कुल ठीक था कि मैं अमेरिका जैसे मुल्क में आज बैठा एक आर्मी चीफ के ऊपर उम्मीदें रख के बैठा हूं। पाकिस्तान की तरक्की का सिर्फ वही, उसी के पास सबसे ज्यादा पावर है। और मैं शायद इतनी उम्मीदें ना लगाता क्योंकि हाफिज कुरान है और उनका अपना जो रिकॉर्ड है, इट इज सो फार इज वेरी क्लीन। हुँ, और विल भी मौजूद है उनमें किसी हद तक। अकाउंटेबिलिटी पर अभी तक उन्होंने इतना फोकस नहीं किया, लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बातें की हैं और दूसरी मीटिंग्स और जिस तरीके से बैठ के उन्होंने कुरानी आयात के जरिए पाकिस्तान की हालात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, सो फार मैं पूरी उम्मीद हूं उनसे। और मैं कोशिश करता हूं कि मायूसी की तरफ ना जाऊं। कहते हैं मायूसी गुनाह है, लेकिन ये कि
अगर देखा जाए तो आपकी तीनों पार्टियां, और दूसरा आपको अर्ज करना चाह रहा था, जिस बंदे के सवाल का जवाब है कि मैं अमेरिका में बैठ के, जमहूरियत पसंद मुल्क में जहां की जमहूरियत खुद खतरे में है, वहां से बैठ के एक आर्मी चीफ के ऊपर इतनी उम्मीदें क्यों लगाकर बैठा हूं? हजूर शहबाज शरीफ साहब जाने से पहले 2 महीने तकरीरें कर करके आपके आर्मी चीफ साहब की तारीफें करते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कोई ओवरहेड उनकी मर्जी के बगैर नहीं बन सकता, और मेरे वजीर आजम की आखिरी तकरीर थी कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूं, मुझे कहा जाता है और मुझे फख्र है इस पे। ये आपकी इत्तलान आपको अर्ज है। तो उनके सारे इशारे भी उधर ही। मैं खुद ये समझता हूं कि हमारी आर्मी इस वक्त, हमारे पाक जो आर्मी चीफ हैं, सिर्फ वही पाकिस्तान के बारे में अच्छे फैसले करने की सलाहियत रखते हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब की, चले हमने पाकिस्तान के हवाले से तो बात कर ली, तो आपके अमेरिका के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान देखें, अमेरिका के अंदर मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात करना चाहूंगा, उससे पहले बताना चाहूंगा कि जमहूरियत के क्या हालात हैं। जी। जमहूरियत के हालात ये हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोविड का दूसरा वेरिएंट जो है वो आने वाला है। हम दोबारा लॉकडाउन में जाने, हमें दोबारा डेमोक्रेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा उसी तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, जहां से लोग घरों में बैठ के मेल इन वोटिंग करें, लोग बूथ बूथ पे ना जा सके, जिसको यहाँ के अमेरिकन में पहले ही अमेरिकन उसको हार वोटिंग हार्वेस्टिंग कहते हैं, कि एक बंदा निकलता है, चर्च से जाता है, या लोग जब चर्च में जाते हैं, वो सबके मेल इन वोटिंग लगा के लेके आके थैलों के हिसाब से उनके ऊपर स्टैंपें लगा के मेल कर देते हैं। जमहूरियत के हालात ये हैं। आधा अमेरिका समझता है कि पिछले इलेक्शन उनसे चोरी किए गए, और उसमें हमारे जो करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, उसमें उन्होंने बेहतरी की कोई कोशिश नहीं की, लीडरशिप प्रोवाइड करने की कोई कोशिश नहीं की, ताकि वो दुनिया को कहने के काबिल होते कि वो पूरे अमेरिका के, वो हर अमेरिकन के सदर हैं। उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, बल्कि मौसूफ ने क्या किया है, रिपब्लिकन्स को कहा है कि दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट्स। इसका मतलब यह है कि आधा अमेरिका जो है टेररिस्ट है, जो भी कंजर्वेटिव है, जो रिपब्लिकन है, वो टेररिस्ट है। ये इस वक्त जमहूरियत के हालात है। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से अमेरिका की हिस्ट्री में पहली दफा ये हुआ है कि एक साबिक सदर है, उसके फिंगरप्रिंट किए गए हैं, उसका मग शॉट, जो कि उसकी तस्वीर आपने देखी होगी, वो लिए गए हैं। 20 मिनट वो अंडर अरेस्ट ही ऑलमोस्ट समझे रहे हैं, क्योंकि प्रोसीजर का हिस्सा है, और पूरी दुनिया ने ये सारा मंजर देखा है। इसमें सिर्फ एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को डराकर इस रेस से निकाल दिया जाए। अगर ये जमहूरियत है तो फिर आप खुद डिसाइड करें कि जमहूरियत का क्या फ्यूचर है। दर हकीकत उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो 4 साल पुराने हैं। 4 साल उन पे चार्जेस क्यों नहीं लगाए गए? खासकर जब उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी डिक्लेयर कर दी थी, तो ये सारे चार्जेस उनके सामने ले आए गए, लेके सामने रख दिए गए। हालांकि इनके फैसले या बाद में हो सकते थे या पहले हो सकते थे, लेकिन अर्ज ये है कि इस वक्त कहा यह जाता है, एक तो उनको इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद कहा है कि मैं इलेक्शन, मुझे नहीं रोका जा सकता, मुझे कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है, और मैं इलेक्शन जो है जेल के सेल के अंदर से भी इलेक्शन लड़ सकता हूं। अब आने वाले दिनों में, माजी में अगर देखा जाए तो अमेरिका की हिस्ट्री में पहले भी इस तरह के हालात आते रहे हैं, और अमेरिका अपने आप को दोबारा जो है वो मिडिल ग्राउंड पे आता रहा है, रिफॉर्म करता रहा है। मेरी नजर में अगले आने वाले कुछ सालों में अगर अमेरिका अपने आप को रिफॉर्म ना कर सका, अगर किसी मिडिल ग्राउंड पे ना आ सका, तो इसी तरह रहा है कि अमेरिका भी जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की अलहदगी पसंद मूवमेंट्स जो है वो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त कंट्री डिवाइडेड है कई बेसिस पे, रेशियल बेसिस पे, पॉलिटिकल ओपिनियन पे। और अगर इन्होंने अमेरिकन जो है इन्होंने अपना रिफॉर्म ना किया, दोनों पार्टियां मिडिल ग्राउंड पे ना आए, तो ये भी एक अंदरूनी इंतशार का शिकार हो जाएगा। अफसोस के साथ कि जमहूरियत पूरी दुनिया के अंदर डिक्लाइन में है, अथॉरिटेरियनिज्म अपने राइज पर है। जो लोग जमहूरियत इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए जीत कर भी आते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास इतना इख्तियार हो कि वो डिक्टेटर की तरह हो। वो चाहते हैं अदालतें भी उनकी मर्जी से खुलें, उनकी मर्जी से बंद हो, मीडिया उनके खिलाफ बात ना करे, जो उनके खिलाफ बात करे उसको दबा दिया जाए, जिसको यहाँ पे अमेरिका में कैंसल कल्चर कहा जाता है। इस वक्त ये सारी चीजें, इट हैज बिकम अ यूनिवर्सल फिनोमेनन,
which is a big danger towards democracy. अब देखें जमहूरियत इन सारे हालात में सर्वाइव कर पाती है या नहीं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आज हमने पाकिस्तान की जो सियासी और मुआशी सूरत हाल है उसके ऊपर बात की। अगले प्रोग्राम तक जो भी हालात होंगे यकीनन उसके ऊपर बात की जाएगी, और तब तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।